कन्हैया कुमार को भी पनपने नहीं देना चाहते हैं ये लोग, और मनीष कश्यप जैसे युवाओं से भी ये लोग डरते हैं। तो ये लोग इनसिक्योर है। लेकिन पक्ष में जब आते हैं तो पक्ष वाले भी जो है कहीं नहीं तो कहीं बिना सोचे समझे जो है ना वैसे लोगों को टिकट देते हैं जो सक्षम हो, पैसे वाले हों, बहुत ज़्यादा पैसा हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बार ये धारणा जो है बिहार में बदलने वाला है। अब पप्पू यादव जी का क्या मैटर हुआ क्या नहीं उसके बारे में हम डीपली नहीं जानते हैं, चूँकि वो कांग्रेस में शायद से विलय कर चुके थे और बोल चुके थे मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनके साथ धोखा हुआ, ये बात सत्य है। इथेनॉल प्लांट क्या होता है? वो रिजेक्टेड प्लांट होता है। वो कोई राज्य अपने यहाँ नहीं लगाना चाहता है। कहा है कि इथेनॉल प्लांट की वजह से मझौलिया इथेनॉल प्लांट लगाया, उसके आसपास के जो भानाचक के लोग हैं जाके पूछिए कि पानी जो है आसपास का पूरा वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बर्बाद कर देता है। चापाकल से पानी जो है आप निकालिएगा तो कैंसर होगा। तो ये रिजेक्टेड प्लांट है, कोई राज्य अपने यहाँ लगाना नहीं चाहता है, तो उसको जो है बिहार में भेज दिया गया कि जाओ भाई इथेनॉल प्लांट लगाओ, इथेनॉल प्लांट लगाओ। ये बात सत्य है, ये अटल सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। काहे कि इसमें मोदी जी की गलती नहीं है। बिहार का नेतवा सब बोला ही नहीं सब कि चलिए ना मोदी जी एक बार बिहार के विकास पे, बिहार के रोड मैप पे चर्चा कर लिया जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़। भारत में लोकतंत्र के पर्व जिसको चुनाव कहा जाता है वो आ गया है। 40 लोकसभा सीट के बिना समझिए भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये एक बाबा जो बिहार के योगी के नाम से प्रसिद्ध हैं और एक सन ऑफ बिहार जो मनीष कश्यप जी के नाम से प्रसिद्ध है, ये जो बिहार के लिए लड़ते हैं, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए। और ये बाबा जी समझिए कि आप शिव की नगरी शिवहर से आए हैं बाबा जी, पश्चिमी चंपारण में आए हुए हैं। पूर्वी चंपारण से पश्चिमी चंपारण, जहाँ क्रांतिकारी भूमि महात्मा गांधी यहीं से नील की खेती जो किसानों से करवाते थे अंग्रेज, उनको बिलगा दिए थे महात्मा गांधी, उनके धरती से ये हैं। अरे हम दोनों उन्हीं के धरती से। हाँ। और जहाँ उनकी जो कर्म भूमि है, बुनियादी पाठशाला, वो मेरे गांव के ढाका के बगल में स्कूल बरहरवा। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, उसमें से 5-6 ऐसे हॉट सीट बन गया है जहाँ से पूरे भारत में चर्चा हो रहा है। एक आप शिवहर, एक पश्चिमी चंपारण, और क्या इसमें बढ़ रहा है जी, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। क्या लगता है कि गरीबों को टिकट नहीं मिल रहा, या जो लायक टिकट को हो उसको नहीं मिल रहा? बहुत सारे पार्टी, बहुत सारे नेताजी क्या गलत कर रहे हैं क्या कहीं? हम लोगों ने प्रयास पूरा किया जी, और उनको ऐसा लगा कि हम टिकट नहीं देंगे तो ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बढ़ जाएंगे, हल्ला करेंगे। लेकिन इस बार जितने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बात तो मैं मनीष जी का कर रहा हूं, यहाँ पे मनीष कश्यप यहाँ पे लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जब ढाका में आया तब मैं इनको बोला था कि मैं आपके पास आऊँगा, आपके घर पे आऊँगा। सुबह मेरा बात हुआ, अचानक ही मैं बोला कि मैं आ रहा हूँ। अभी ये नरकट कहाँ रक्सौल की तरफ थे और तुरंत भागते भागते, और 5 मिनट हम दोनों का डिस्टेंस था। तो रही बेटिकट और टिकट, लोगों को आज भी थोड़ा मोरा भ्रम है कि ये दल से और ये निर्दलीय है। लेकिन इस बार लोग अब जागरूक हो चुके हैं और इस बार बिहार के युवाओं, भाई युवा जब प्रेरित होगा तो घर में 2-4, अगर घर का है, अगर एक लड़का अगर प्रेरित होता है तो घर के 2-4 को तो मेंटेनेंस कर ही सकेगा, उसको समझा ही सकता है कि नहीं हम लोग बार बार दलियों को दिए, बार बार हमने सिंबल पे बटन दबाया दूसरे को। इस बार जो निर्दलीय व्यक्ति हमारे हित के लिए मनीष कश्यप लड़ रहा है उसको बटन दबाइए। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार, मुझे बहुत लोग बोलेंगे बाबा जी आप बेतिया क्यों चले गए, मेरे ऊपर बहुत दबाव आएगा। लेकिन मैंने पहले ही बोला था जब ढाका में भी आए थे कि मैं कभी अभाव में नहीं आता, मैं किसी के दबाव में नहीं, अभाव में नहीं, प्रभाव में नहीं। अगर हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तो क्या हम लोग सिर्फ वोट काटने के लिए या सिर्फ लड़ाई में आने के लिए नहीं, हम लोग लड़ाई जीतने के लिए। और जनता की आवाज़ जो ग्राउंड लेवल पे, आज इस घर की स्थिति देखिए आप, मुझे लगा था कि बहुत बड़ा घर होगा, बहुत बड़ा बंगला होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद लगा कि जो व्यक्ति आपके हित के लिए लड़ रहा है वो ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति है। इसलिए बेतिया की जनता इस बार विचार करेगी और विचार कर मुझे लगता है कि इनको सदन में भेजेगी, और सदन में भेजने का कार्य बेतिया की जनता को इस बार करना चाहिए। क्या लगता है बेतिया की ही जनता को नहीं, शिवहर के जनता को भी ये प्रण लेना चाहिए कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को 26 साल के उम्र में गोरखपुर के लोग जो है अगर मौका नहीं दिए होते तो शायद जो है आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री नहीं बने होते। अगर शिवहर के लोग जो है इनको मौका देते हैं तो ये भविष्य में जो है वो बिहार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मौका देंगे तब तो। त्यागी सन्यासी बाबा, इन लोगों ने देश को चला के दिखा दिया है, उसका जीता जागता उदाहरण योगी आदित्यनाथ है।
तो ऐसे ऐसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। महाराज जी को भी जो है शिवहर से मौका मिलना चाहिए, मुझे जो है पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से मौका मिलना चाहिए, गुंजन सिंह जी है नवादा से, उनको मौका मिलना चाहिए, बक्सर से आनंद मिश्रा जी हैं। बक्सर से IPS आनंद मिश्रा जी हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, काराकट से जो है पवन सिंह जी हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। पूर्णिया का भी एक हॉट सीट बन गया है कि पप्पू यादव को कहा कि टिकट देंगे, लेकिन टिकट लास्ट स्टेज में नहीं मिला तो वो भी निर्दलीय लड़े। अब पप्पू यादव जी का क्या मैटर हुआ क्या नहीं उसके बारे में हम डीपली नहीं जानते हैं, चूँकि वो कांग्रेस में शायद से विलय कर चुके थे और बोल चुके थे मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। मेरा मतभेद है उनसे, पप्पू यादव जी से मतभेद है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि पप्पू यादव जी के साथ धोखा हुआ। उनके साथ ऐसा धोखा, विश्वासघात नहीं होना चाहिए। और धोखा किसने किया? लालू जी ने और तेजस्वी जी ने। सबको पता है लालू जी नहीं चाहते हैं, तेजस्वी जी नहीं चाहते हैं। लालू तेजस्वी चाहते ही नहीं हैं। 2 लोगों का विकास है, 3 लोगों का विकास ये कभी नहीं चाहते हैं। एक तो मुस्लिम कोई बड़ा नेता ना बने। शहाबुद्दीन का हश्र इन लोगों ने क्या किया आप लोगों को पता है, और उनकी पत्नी के साथ कौन सा गंदा खेल खेला आप लोगों को पता है। शहाबुद्दीन जब 2004 में बड़े हो रहे थे, 2000 में, सन 2000 में, 2000 से 2005 के दौरान जब बड़े हो रहे थे, तो उसी समय से लालू जी शहाबुद्दीन का पर कतरना शुरू कर दिए। पहला, ये लोग मुस्लिम का विकास नहीं कर सकते हैं, जो लालू तेजस्वी जो परिवार है। दूसरा, ये लोगों ने यादव का कभी विकास नहीं किया। ये लोग चाहते हैं कि यादव अगर विकसित हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा इन लोगों को। आज तक बताइए कि पिछले 35 साल से ये लोग राजनीति में मतलब कि डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है, और बिहार का एक बड़ा परिवार है। एक यादव परिवार को पनपने दिया अपने परिवार के अलावा? नहीं पनपने दिया, किसी को नहीं पनपने दिया। एजुकेशन के मामला में यादव भी पीछे है, किसी को नहीं पनपने दिया इन लोगों ने। ना मुसलमानों का विकास किया, ना अपने जाति जो MY समीकरण ये लोग बनाते हैं, ना यादवों का विकास किया, और ना ही बिहार का विकास किया इन लोगों ने। और इसीलिए जो है पप्पू यादव के साथ भी धोखा दिया इन लोगों ने। और हाँ, तेजस्वी जी तो युवा से इतने इनसिक्योर हैं कि पप्पू यादव जी के साथ नहीं, कन्हैया कुमार जो इनके गठबंधन में हैं, हमारे गठबंधन में नहीं है। हमारा तो मतभेद रहता है कन्हैया कुमार से एकदम। बेतिया में आए थे, हम जबरदस्त विरोध किए थे कन्हैया कुमार का। हवाई अड्डा में जब आए थे तो खूब विरोध किए थे हम कन्हैया कुमार का, ठीक है। कन्हैया कुमार को भी पनपने नहीं देना चाहते हैं ये लोग। और मनीष कश्यप जैसे युवाओं से भी ये लोग डरते हैं, तो ये लोग इनसिक्योर हैं। ये तो हो गया विपक्ष, लेकिन पक्ष में जब आते हैं तो पक्ष वाले भी जो है कहीं नहीं तो कहीं बिना सोचे समझे जो है ना, वैसे लोगों को टिकट देते हैं जो सक्षम हो, पैसे वाले हों, बहुत ज़्यादा पैसा हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बार ये धारणा जो है बिहार में बदलने वाला है। 2 वीडियो अभी वायरल हो रहा है। एक नायक मूवी की तरह आपको दूध से राज्याभिषेक किया गया महिलाओं के द्वारा। एक तेजस्वी यादव जी का मछली तेजस्वी यादव और ये मुकेश सहनी का मछली खाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ये नवरात्रि के समय, नवरात्रि का प्रथम दिन और हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन, चैत्र मास का पहला दिन। और उस दिन जो है तेजस्वी यादव जी का मछली खाते हुए वायरल हुआ, और मेरा दूध से हाँ वो जो भी है, हाँ जो भी है। अब जरा सोचिए कि उनका सोच क्या है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि एक दिन पहले का वीडियो था, तो एक दिन पहले का वीडियो था तो एक दिन पहले काहे नहीं अपलोड किए? और जब एक दिन पहले का वीडियो था उस दिन नहीं अपलोड किए तो 9 दिन रुक जाते, 10वां दिन जाके 11वां दिन जाके अपलोड कर देते। तो कहीं नहीं तो कहीं सावन में जो है चिकन बना रहे थे, मटन बना रहे थे, आप सभी को पता है। मटन बना के जो है प्रियंका गांधी या राहुल गांधी किसको खिला रहे थे ये लोग। तो जो धर्म का नहीं होता है, जो आस्था का सम्मान नहीं करता है, जो विरासत का सम्मान नहीं करता है, इतिहास उसका सम्मान नहीं करता है, जनता उसका सम्मान नहीं करता है। क्या कहिएगा बिहार में जितने भी पार्टी है, क्या कि ये RJD, कांग्रेस, BJP, जदयू, सभी पार्टियां, लेकिन गरीबों को टिकट नहीं मिल पाता। गरीब जैसे ये बाबा योगी आदित्यनाथ की तरह हैं, बिहार में ये बिहार को ये विकसित कर सकते हैं, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला है। देखिए कोई भी पार्टी जो है वैसे लोगों को, सबसे बड़ी बात है कि टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी पार्टी नहीं चाहता है कि ये आदमी जाके जो है सदन में जो है बिहार के लिए आवाज़ उठाए। कोई भी पार्टी, सबको जो है सस्ता लेबर, सस्ता मजदूर चाहिए। ये कड़वा है। पिछले 20 साल में बिहार के विकास के लिए एगो मीटिंग नहीं हुआ है। 20 साल छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी जी 10 साल से है ना प्रधानमंत्री। पूरे तमिलनाडु के विकास पे बातचीत हुआ, तेलंगाना के विकास पे बातचीत हुआ, महाराष्ट्र के विकास पे बातचीत हुआ, गुजरात के विकास पे बातचीत हुआ। नॉर्थ ईस्ट का छोटा छोटा राज्य नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, इन सारे राज्यों के, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे राज्यों के विकास पे चर्चा हुआ। लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन सारे राज्यों के विकास पे चर्चा हुआ। सारे
केरला में चले जाइए, गोवा में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए। सारे राज्यों का नाम मैंने रख दिया। इन सारे राज्यों के विकास पे चर्चा हुआ, यूपी के विकास पे चर्चा हुआ, लेकिन बिहार के विकास पे एक भी बार मीटिंग, एक भी बार चर्चा या 1 घंटा का समय मोदी जी ने नहीं निकाला। ये बात सत्य है, ये अटल सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। काहे कि इसमें मोदी जी की गलती नहीं है। बिहार का नेतवा सब बोला ही नहीं सब कि चलिए ना मोदी जी एक बार बिहार के विकास पे, बिहार के रोड मैप पे चर्चा कर लिया जाए। नहीं हुआ। ये अटल सत्य है। 10 साल में जाइए, छाप के नाम पे अगर वोट देना है तो जाइए, देखिए स्थिति क्या है बिहार का। 2.5 करोड़ लोग, हर एक 5.5 में से एक आदमी, ये सरकार का आंकड़ा है, 2.5 करोड़ 2.5 CR, 2.5 करोड़ लोग, 13 करोड़ 80 लाख जनसंख्या है। डिवाइड बाई 2.5 करोड़ की जगह तो हर एक 5.5 में से एक आदमी जो है बिहार का मजदूर बनता है। ये अपने आप में दुर्भाग्य है। पूरा दुनिया का अगर आंकड़ा निकाल लीजिएगा ना तो बिहार सबसे पीछे मिलेगा आपको। अगर आंकड़ों पे बात करेंगे, लॉजिकली फैक्ट्स पे बात, मैं जेल में था ना, 150-200 किताब पढ़ा हूँ मैं जेल में, और हर दिन जो है 5-5, 6-6 अखबार पढ़ता था हर दिन। तो इससे जो है मुझे नॉलेज मिला और मैं जेल से निकला हूँ। तो अब ये लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक पे मैं बात कर सकता हूँ। 40 में से 39 सीट बिहार के जनता दिया था मोदी जी को, लेकिन एक भी फैक्ट्री मोदी जी नहीं लगा पाया बिहार में। क्या कहिएगा इस पे? पूछिए उन लोगों से, पूछिए जाके पूछिए जो उन लोगों ने छाप पे वोट दिया। हाँ लगा, 1-2 फैक्ट्री लगा, इथेनॉल प्लांट लगा। इथेनॉल प्लांट क्या होता है? वो रिजेक्टेड प्लांट होता है। वो कोई राज्य अपने यहाँ नहीं लगाना चाहता है। कहा है कि इथेनॉल प्लांट की वजह से मझवलिया इथेनॉल प्लांट लगाया। उसके आसपास के जो भानाचक के लोग हैं, जाके पूछिए कि पानी जो है आसपास का पूरा वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बर्बाद कर देता है। चापाकल से पानी जो है आप निकालिएगा तो कैंसर होगा। तो ये रिजेक्टेड प्लांट है, कोई राज्य अपने यहाँ लगाना नहीं चाहता है, तो उसको जो है बिहार में भेज दिया गया कि जाओ भाई इथेनॉल प्लांट लगाओ, इथेनॉल प्लांट लगाओ, इथेनॉल प्लांट लगाओ। इथेनॉल प्लांट लगा, लेकिन बिहार के लोगों को वहाँ रोजगार भी नहीं मिला, दूसरे स्टेट में मिला। कमाल की बात यह है बाबा कि जितना इथेनॉल प्लांट लगा, यहाँ पे बगल में मोतिहारी में जो है गैस प्लांट लगा, जो नेपाल गैस सप्लाई होता है, जो नेपाल गैस सप्लाई होता है मोतिहारी में 2 लगा है, समझे ना। उसमें लोकल को रोजगार नहीं मिले। जाके पूछिए वहाँ पे गांव वाले लोग जो है, मैंने वीडियो बनाया था, गांव वाले लोग बोले थे कि हम लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो ये अपने आप में जो है कमाल का अजूबा जो है विकास करने का प्रयास बिहार का हो रहा है। समझिए कि एक तरफ शिवहर से बाबा जो शिव की नगरी से जाने जाते हैं, अगर ये ऐसे आदमी अगर सदन में पहुंचेंगे, संसद में पहुंचेंगे तो बिहार विकसित हो जाएगा, लेकिन ऐसे आदमी को मौका नहीं मिलता। क्या कहते हैं बाबा, ऐसे आदमी को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। पार्टी ने तो नहीं दिया, लेकिन जनता इस बार देगी। जनता देगी इस बार, बिल्कुल। तो मूड बना चुकी है। मूड बना चुकी है। बिल्कुल। तो समझिए कि शिवहर में तीर और लालटेन की लड़ाई है, उसमें आप एक निर्दलीय, आपका नाम उभर के आ रहा है कि नहीं निर्दलीय इसमें से जीत जाएगा, क्या लगता है? देखिए अभी वहाँ लड़ाई में अभी योगी अखिलेश्वर दास के साथ कोई नहीं है। जी। हमारे वोटर साइलेंट है, लेकिन नामांकन के बाद ऊपर आ जाएंगे। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं शिवहर चुनाव जीत रहा हूँ। समझिए कि जिस तरह यूपी आज डेवलप हो गया है, अगर ऐसे बिहार में अगर बाबा को मौका मिले जाएगा तो रियलिटी में बिहार विकसित होगा। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद।